जहाँ पे मुख्य रूप से यूविन के तहत हम लोग जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उसमें जो दिक्कतें आ रही है उसको हम ट्रेस करने के लिए आए हुए थे कि किन किन प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मुख्य रूप से दो चीज़ें हमको देखना पड़ा कि एक तो OTP का था, दूसरा था कि भाई जो टीकाकरण सत्र में हम जो जिन लोग कोविड के दौरान जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो काजेश्वर जी, आप दो तीन बातें जो आप बताना चाह रहे थे वो बता दीजिए। जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी हम सामान्यतः देख रहे हैं कि हमारे जो वैक्सीनेटर हैं, जो वैक्सीन लगाते हैं, उनको कुछ दिक्कतें आती है, जैसे बेनिफिशरी को सर्च करने में। तो सर्च करने के लिए सबसे पहले उनको अपना सेशन चालू करना है। सेशन चालू करने के बाद फिल्टर में जाके आप बेनिफिशरी को सर्च कर सकते हो। सर्च करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बेनिफिशरी जो भी मोबाइल नंबर से वो कोविड का वैक्सीन ली है उसी मोबाइल नंबर को पहले पूछना रहेगा। यदि उनको मोबाइल नंबर नहीं पता है तो हम बेनिफिशरी से ये पूछेंगे, जो टीका लगाने आए हैं उनसे, कि आपने जब कोविड टीका लेने गए थे तो आपने कौन सा आईडी यूज़ किए थे, कि आपने आधार नंबर दिया था, पैन कार्ड नंबर दिया था, राशन कार्ड या वोटर आईडी, जो भी आईडी दिए थे आप वो आईडी बता दीजिए। तो हम उस आईडी से भी मोबाइल नंबर को निकाल सकते हैं। मान लीजिए वो कहीं आधार नंबर दिए थे कोविड टीका लेने के समय, तो हमें पहले सर्च में जाके सर्च बाय में आधार क्लिक करना है और उनका आधार नंबर डालना है। जैसे हम आधार नंबर डालते हैं तो वहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा। वो मोबाइल नंबर को हमारी वैक्सीनेटर दीदी जो है वो नोट करेगी। नोट करने के बाद उसको ऑन साइट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर पूछता है वहाँ पर वो मोबाइल नंबर को डालना होगा। डालने के बाद जब वो नीचे आएंगी तो उसको एग्जिस्टिंग मेंबर में जिस नाम से कोविड टीका लगा हुआ है वो दिखने लगेगा। तो ये पहला तरीका है। का ये होगा कि मान लीजिए जिस बच्चे को हमको टीका लगाना है उसकी माता या पिता दोनों ने कोविड वैक्सीन नहीं लिया है, तो ऐसी स्थिति में हमें पहले बच्चे की माता या पिता जो भी उस बच्चे को लेके आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे को रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में जाने पर हम उनसे उनका मोबाइल नंबर पूछेंगे और उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर चूंकि बच्चे की माता और पिता दोनों रजिस्टर्ड नहीं है, इस कंडीशन में जो भी बच्चे को लेके आए हैं, यदि मान लीजिए बच्चे की माता अपने उस बच्चे को टीका लगाने आई है तो यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ में बच्चे की माँ का ईयर ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद टाइप ऑफ कैटेगरी में हमें सिटीजन को लेना है। यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं क्लिक करना है। यदि हम प्रेग्नेंट वुमेन लेते हैं तो ये माना जाएगा कि बच्चे की माँ को टीका लगेगा। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कैटेगरी में आपको सिटीजन लेना है। उसके बाद बच्चे का उसमें फुल नेम मांगा जाएगा, तो इसमें बच्चे की माँ का फुल नेम डालना है। उसके बाद उनका जेंडर डालते हुए फोटो आईडी डालेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करते हैं तो वहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमको दिखेगा ऐड चाइल्ड का, तो ऐड चाइल्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपको पूछा जाएगा वो बच्चे से रिलेटेड रहेगा। आपको बच्चे की से संबंधित सारी जानकारी डालने के बाद सबमिट करेंगे। इस प्रकार से बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो हम एनएम दीदी लोगों से कहेंगे कि जब भी आप किसी भी बेनिफिशरी को सर्च करें तो उसको आधार से पहले सर्च करें। आधार से सर्च करेंगे तो इसमें दो फायदे होते हैं। पहले तो उनको कोविड में जो कोविन पोर्टल में या यूविन पोर्टल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं वो आपको दिखाई दे देगा। दूसरा, वो आधार से सर्च करेंगे तो उसका कौन से मोबाइल नंबर से वो रजिस्टर्ड है वो भी आपको दिखाई दे देगा। इससे ये आसानी होगी कि आप जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस करते हैं तो उसमें आपको पहले तो आपको जो फ़ोन नंबर डालेंगे वो भी करेक्ट होगा और उसका आधार नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। और जो बच्चे को आप जैसे काजेश्वर जी बता रहे थे जो टीकाकरण करेंगे तो उसमें भी आसानी होगी। नहीं तो कई बार एनएम दीदी लोग क्या करते हैं कि पूरी नंबर, फ़ोन नंबर, पहला दूसरा, पूरी जानकारी, ये तमाम जानकारी भर देते हैं और उसके बाद जब आधार की बारी आती है तो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट या कोई और चीज़ें बदल करके फिर से हमको उतना प्रोसेस करना पड़ता है। इसीलिए हमारी तो एनएम दीदी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप पहले आधार से सर्च करें और उसको फिर सेशन साइट में उसको एलोकेट करें और शेड्यूल करके उसको आगे फर्दर जो है क्लिक करें। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब फिल्टर ऑप्शन में आप आधार डाल करके सर्च करिए और उसको फिर वहीं से ही उस बच्चे का डिटेल भरते हुए फिर आगे आप उसको फर्दर वैक्सीनेशन के लिए जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन या जो क्या बोलते हैं मैनुअल ऑथेंटिफिकेशन का उसको करके फिर आप वैक्सीन लगा सकते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे काजेश्वर जी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है इनके में कि जैसे BCG, हाँ 9 माह 12 दिन का बच्चा है ये,
ठीक है। इसको अब प्रीवियस वैक्सीनेशन में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, BCG का टीका ये दिखाई नहीं दे रहा है, सीधे डायरेक्ट क्या कर रहा है ये OPV 1 2 3 रोटा 1 2 3 ले रहा है। ठीक है, इसका क्या रीजन है? सर इसमें ये होगा कि पहले इनका प्रीवियस वैक्सीनेशन में वो वैक्सीन अपडेट कर दिए होंगे, इस कारण से वो वैक्सीन अपडेटेड दिखा रहा है और वो डिसेबल्ड है। जो वैक्सीन अभी अपडेट नहीं हुआ है वो वैक्सीन यहाँ पर अभी लिस्ट में दिखाई दे रहा है। तो जब 9 मंथ का है, 9 मंथ में उनको बच्चे को MR वैक्सीन लगना है, तो उससे पहले प्रीवियस वैक्सीनेशन में हम उनका बर्थ डोज का यदि कोई वैक्सीन छूटा हुआ है उसको अपडेट करेंगे, 1.5 महीने का टीका अपडेट करेंगे, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का, इस सारी वैक्सीन को हमको प्रीवियस वैक्सीनेशन में जाके अपडेट करना होगा। देन उसके बाद करेंट वैक्सीनेशन में आज बच्चे को हमारी वैक्सीनेटर दीदी जो भी वैक्सीन लगा रही है वो करेंट वैक्सीनेशन में जाएगा। और करेंट वैक्सीनेशन में आपको डेट डालने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस आप वैक्सीन का नाम को टिक करिए, टिक करने के बाद आप 7 कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करेंगे तो आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। फिर लास्ट में आपका वैक्सीनेट मेंबर आता है, उसको आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसका वैक्सीनेशन हो जाएगा और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। यूविन अब आसान हो गया है, हर एनएम दीदी के हाथों तक मोबाइल में यूविन का पोर्टल है, हर बच्चे का टीकाकरण भी आसान हो चुका है, त्वरित उसको सर्टिफिकेट जनरेट होकर के अपने हाथों में मिल जाता है। इसीलिए हम सभी से कहेंगे कि जितना अधिक से अधिक यूविन का उपयोग करेंगे उतना आप उसको फ्रेंडली हो जाएंगे और आसानी से आप उसको कर पाएंगे। तो बनिए आप निशामणि चैनल में, और यूविन को जो भी समझ बनता है, जो भी चीज़ें तकलीफ होती है, आप पूरे यूविन के मॉड्यूल्स हमारे इस चैनल में दिए गए हैं, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।